I salute our farmers who continue to cultivate the land despite climatic uncertainty, our workers and laborers whose efforts sustain the economy, our teachers and healthcare professionals who serve with dedication, our entrepreneurs who continue to invest despite economic challenges, and our youth whose aspirations inspire us to build a better future. Honorable Speaker, I rise today to present the budget of the financial year 2026-27 in fulfillment of our constitutional responsibility and with a deep sense of commitment to the people of Sindh. According to the International Monetary Fund, global growth is projected at 3.1% in 2026, while global inflation is expected to remain elevated at 4.4%. सिंध का 3,562 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध असेंबली में बजट पेश किया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा, कम अज कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपए माहाना मुकर्रर। नए माली साल के लिए ADP का हजम 400 अरब मुकर्रर। तालीम के लिए 25 अरब 90 करोड़, सेहत के लिए 17 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस। 18 अरब की लागत से 2,75,000 मुफ्त सोलर सिस्टम तकसीम करने का ऐलान। कराची में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर कायम करने का ऐलान। कमेटी बंदर को पाकिस्तान का नया मुआशी और बहरी गेटवे बनाने का ऐलान। छोटे किसानों के लिए खुसूसी कानून साजी का फैसला। आबपाशी मंसूबों के लिए 30 अरब 90 करोड़। ज़राअत और लाइव स्टॉक के लिए 6 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस। Transform the political landscape of our country. I also pay homage to Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, whose courage, sacrifice and unwavering commitment to democratic values continue to inspire generations of Pakistanis. Before presenting the budget for the financial year 2026-27, सिंध असम्बली के बजट इजलास ऑपोजिशन की हंगामा आराई, शदीद नारेबाजी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बजट तकरीर शुरू न की। स्पीकर ऑपोजिशन अरकान को खामोश कराते रह गए। ऑपोजिशन अरकान प्ले कार्ड उठाकर नशस्तों से खड़े हो गए। अली खुर्शीदी बोले, ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। ऑपोजिशन को ना सुनने की पॉलिसी अपना रखी है। एहतजाज हमारा हक है, आप नहीं रोक सकते। ऑपोजिशन अरकान भी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। ऑपोजिशन का बजट सेशन के बॉयकॉट का ऐलान, इजलास से वॉकआउट कर गए। ऑपोजिशन के ऐवान से निकलते ही वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बजट तकरीर शुरू कर दी। पंजाब के बजट में टैक्स 20 बेस को बढ़ाया, नया टैक्स नहीं लगाया। सूबाई हुकूमत ने अखराजात को महदूद किया। रेवेन्यू में 426 अरब से 820 अरब का इजाफा हुआ। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान के हमरा पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कहा, फेडरल ग्रांट में सबसे ज़्यादा हिस्सा पंजाब का है। विफाक को मजबूत करने में वज़ीर आला पंजाब का किरदार तारीख याद रखेगी। राइट साइजिंग करके 1 लाख खाली असामियों को ख़त्म किया। सुथरा पंजाब पर कोई कट नहीं लगाया गया। तरक्याती प्रोग्राम के बजट में कटौती नहीं की गई। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 1.25 लाख घर मुकम्मल हो गए। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाह ने कहा, FBR की तर्ज पर पंजाब में इदारा कायम करेंगे। बलूचिस्तान का बजट इजलास जारी। सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशेरवानी बजट पेश कर रहे हैं। 1100 अरब से ज़ायद हजम का बजट सरप्लस और टैक्स फ्री, कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। गैर तरक्याती बजट 800 अरब रुपए तक होने की तजवीज़। सूबाई PSDP का हजम 300 अरब रुपए तक होने की तजवीज़। पेंशन और दीगर अखराजात के लिए 170 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 150 अरब, सेहत के लिए 70 अरब, अमन व अमान के लिए 130 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल में 3000 नई असामियों का ऐलान मुतवक्के। ईरान के साथ अहम डील की, मगर ये मुफाहमती याददाश्त हतमी नहीं। मुआहिदा पसंद ना आया तो हम दोबारा बमबारी की तरफ वापस जा सकते हैं। सदर ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। प्रेस में मिस्री सदर से मुलाकात में बोले, डील के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट्स बुलंदियों पर हैं। तेल की कीमतें नीचे आ गई हैं। मुआहिदे पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मस मुकम्मल खुल जाएगी। डील ना होती तो दुनिया भर में माशी दबाव पैदा होता। मिस्री सदर का अमेरिका ईरान मुआहिदे का खैर मकदम।
G7 मुमालिक का ईरान अमरीका मुआहदे के ऐलान का खैर मकदम। लेबनान में फौरी जंग बंदी और हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने की हिमायत। आबनाए हुर्मस पर इन्हसार कम करने पर इत्तफाक। मुश्तरका एलामिया में कहा गया, बगैर किसी पाबंदी या महसूल के बहरी गुजरगाहों से आज़ादाना आमदोरफ्त यकीनी बनाना ज़रूरी है। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। यूक्रेन की आज़ादी, खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत अव्वलीन तरजीह है। G7 रहनुमाओं का रूस की जंगी मईशत पर मज़ीद दबाव बढ़ाने पर इत्तफाक। अमेरिका ने इसराइल की ईरान मुआहदे की तफसीलात तक रसाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अमेरिकी कौमी सलामती का इसराइल को मुआहदा दिखाने से इनकार। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक मुआहदे से मुतालिक बास मामलात इंतहाई हसास नौइयत के हैं। इस मरहले पर उन्हें महदूद दायरे में रखा जा रहा है। इसराइली हुकाम ने अमेरिकी फैसले को हैरानकुन करार दे दिया। जंग के साय से अमन की जानिब सफर। ईरान अमेरिका मुआहदे की तारीखी घड़ी करीब आ गई। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत जेनेवा की बजाय बर्जनस्टॉक में 19 जून को होंगे। तकरीब का मेज़बान पाकिस्तान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द कल स्विट्ज़रलैंड रवाना होगा। ईरानी मुज़ाकरातकार बाक़र कालिबाफ दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। अमेरिका की तरफ से नायब सदर JD वेंस दस्तखत करेंगे। अमेरिका ईरान मुआहदे के बाद तेल की कीमतों में कमी। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $4.80 की रिकॉर्ड कमी के साथ $75.95 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $4.25 कमी के साथ $78.92 फी बैरल हो गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिता। स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्जनस्टॉक में अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के बारे में तबादला ख्याल। 4 मुल्क के वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग की तैयारियों पर भी मुशावरत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक किया। कई दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से सरगर्म हैं। अफगान हुकूमत को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी ज़मीन के इस्तेमाल को रोकना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद गैर कानूनी माइग्रेशन, इदारा जाती ताउन, पुलिस ट्रेनिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान मुफाहमत पर पाकिस्तान के मुस्बत और भरपूर किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमन के लिए तारीखी किरदार अदा किया। बजट में तनख्वाहदार तबके, बरामद कुनिंदगान और कारोबारी शोबे को बड़ा रिलीफ दिया गया। मुश्किल हालात के बावजूद रिलीफ पर मबनी बजट बनाया। टैक्स ना देने वाले का बोझ टैक्स देने वाले पर नहीं डाला। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की बजट के हवाले से ब्रीफिंग। कहा, 50,000 रुपए से कम तनख्वाह वाले को टैक्स से मुस्तस्ना किया। 50,000 से 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला सिर्फ 1% टैक्स देगा। अता तारर ने मजीद कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़ाती कोशिशों से IMF से मामलात तय किए। हुकूमती काविशों की बदौलत आज मुल्क में मौशी इस्तेहकाम है। गुज़श्ता 2 साल में मुश्किल फैसले किए, अब आवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कयानी ने कहा, हुकूमत पायदार बुनियादों पर मौशी इस्तेहकाम को बरकरार रखना चाहती है। आप सियासी तकरीर नहीं है, राणा तुम आगे लड़ लो। राणा साहब मेरी तरफ देखिए। राणा साहब राणा साहब मेरी तरफ देखिए। राणा साहब नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक, मेरी तरफ देखिए। ये बात करते हैं ऐसे, इनका बाप होगा। राणा साहब मेरी तरफ देखें। बात सुने अमन, मेरे मत में साहब बात। राणा साहब आप तो बड़े ठंडे हैं। राणा साहब इधर देखें। राणा साहब इधर देखें। आप अपने लीडर की इज्जत करें। राणा साहब आपके लीडर को जानता हूं। अच्छा, आपका नहीं है। राणा साहब भतीजा आपका और चोर तेरा बाप चोर हो। आप सारा टब्बर चोर हो। नहीं असीक नहीं, आप खा गए हो सारे मुल्क को आप खा गए हो। कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन और PTI के अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। राना तनवीर ने कहा, बानी PTI के साथ जो हो रहा है वो मकाफात अमल है, हमारे दरवाजे तोड़े गए। तहरीक इंसाफ के रुकन आतिफ खान ने कहा, राना तनवीर को अदालत में घसीटूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक की वफाकी वज़ीर और PTI रुकन को चुप रहने की हिदायत।